जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनत नहीं गए थे तब तक यहूदियों का कहीं भी किसी भी जगह पे कोई जिक्र नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से। यहूदियों की किताब में तकरीबन 1000 साल पहले बता दिया गया था मदीना में या मदीना के आसपास में कहीं एक पैगंबर आएगा जो तुम लोगों के लिए खुशहाली लेके आएगा, जो पूरे दुनिया में इंसाफ कायम करेगा और जिसका बोलबाला पूरे दुनिया में चलेगा। तकरीबन 70 साल पहले फ़लस्तीन के इलाकों में 3 अरबी शख्स घूम रहे थे। उन्हें 2 गार दिखा। उस गार के अंदर वो लोग गए तो उन्हें एक जायजा दिखा। उस जायजे के अंदर कुछ लिखी हुई चीज थी, कुछ किताबें थी। उस किताब को बाजार में लेके गए और उस किताब को सेल कर दी, उस किताब को बेच दी। उन्होंने सोचा था कि ये बस ऐसे ही मामूली से एक किताब होंगे, हमें क्या, बस हमें रकम मिलना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद वो किताब किसी अमेरिका के साइंटिस्ट को हाथ लग जाती है। वो विदाउट एनी डाउट अनडाउटली वो समझ जाता है कि यहूदियों की वही आसमानी किताब है, तौरात है, लेकिन उसको उस लिखावट में फर्क दिख रहा था एज कम्पेयर टू नाउ अ डेज जो किताब मार्केट में चल रहे हैं तौरात के। उस साइंटिस्ट ने एक पुराने तौरात 1800 साल पुराना था, उस तौरात से मिलाया उसकी लिखावटें और उस किताब से जो अरब के 3 लोग फ़लस्तीन से लाके बाजार में बेचे थे, उस किताब उसने मिलाया तो लिखावट बिल्कुल सेम थी, पर उसमें सारी चीज सच्ची नहीं थी, उसमें कुछ गड़बड़ थी, लेकिन से वो बहुत पुरानी किताब थी। अब पता कैसे चला कि ये इतनी पुरानी किताब है? उस साइंटिस्ट ने उस कागज के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया। उसने उस कागज की स्याही से पता चला ये किताब तकरीबन 2200 साल पुराना है। Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible, which means that कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से भी बहुत साल पुराना ये किताब था। इस किताब के स्टार्टिंग में, तौरात के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक बहुत फेमस पैगंबर का जिक्र किया गया है जिसका नाम आइजा है, जिसको मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों एक्सेप्ट करते हैं, दोनों मानते हैं कि हाँ एक प्रॉफिट थे। उस किताब की पहली प्रोफेसी ये थी, पख्ते नसर प्रेबेलान का एक बादशाह उस टाइम पर यहूदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था, जैसे कि अपने ज़माने में हिटलर ने सारे यहूदियों के ऊपर जुल्म किया था, सेम उसी तरह से उन लोगों का बैंड बजा के रख दिया था। तब भी यहूदी मानते थे और इस बात पर यकीन रखते, तुम लोगों को जितना जुल्म करना उन लोगों के ऊपर कर सकते हो, हमारा पैगम्बर जब आएगा तो इस सल्तनत को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। इस आस पर, इस उम्मीद पर वो जी रहे थे। इस तौरात से 300 साल पहले साइरस द ग्रेट की शक्ल में जो ईरान का सबसे बड़ा राजा था उस वक्त का, कुछ मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलरों का मानना है कि ये जुल्करनैन थे। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब। जो दूसरा प्रोफेंसी था, कैदर की लोग सेला की पहाड़ पे जाके चिल्ला चिल्ला के नारे लगाएंगे और खुश हो जाएंगे, ये तौरात में बता दी गई थी। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग बात ये आता है कि ये कैदर कौन था। लेट मी टेल यू, कैदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम था, जो कि अरब में एक बहुत बड़ा सल्तनत कायम था उस वक्त कैदर के नाम से, और हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के नस्ल से ही थे। अब आपके जहन में जो सवाल उठता होगा वो ये था कि सेला क्या है। मेरी बात ना मानिए, अब आपके पास, सबके पास गूगल है, आप गूगल पे डालिए SE या सेला अरबिया के नाम से आप डालिए, आपको पता चल जाएगा कि सेला मदीना में है, बल्कि मदीना में नहीं, मस्जिद नबी के जो सबसे करीब जो पहाड़ पड़ता है वो सेला ही है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, इतना करीब कि 500 मीटर की दूरी पे, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा मैं, 500 मीटर की दूरी पे है। और ये कन्फर्म भी हो गया था कि जो पैगम्बर आएगा वो मदीना में ही आएगा। इसी बीच रोम और यहूदियों में लड़ाई हो गई थी, तो यहूदी के जितने लोग थे वो मदीना के आसपास में इकट्ठा होने लगे और मदीना के एक फेमस शहर खैबर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। और अरब वालों को उनकी बिजनेस बहुत पसंद आई यहूदियों की, जैसे कि आजकल हम सब लोग करते हैं बिजनेस के मामले में। आप देख सकते हैं कि वो लोग इतना कामयाब है बिजनेस के मामले में, और पहले भी ऐसे ही थे। उसी बीच अरब वालों से और यहूदियों से लड़ाई होने लगी, तो यहूदियों ने अरब वालों को धमकाया कि हमारा रसूल आएगा, हम तुम लोगों से बदल लेंगे, और जनरेशन पे जनरेशन, नस्ल पे नस्ल बताते चले गए। अरब वाले भी डर गए थे कि सच में लगता है एक पैगंबर आएगा।
जैसे ये सब चलता रहा, फिर उसी बीच मक्का से मदीना एक शख्स पैगाम लेके आया इस्लाम की दावत के लिए। उन लोगों ने सुना कि पैगंबर आया है, वो भी अरबी लैंग्वेज बोल रहा है, अरबी जुबान बोल रहा है। जो अरब के लोग थे उन्होंने फटाफट से फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। दुनिया के सबसे पहले मुस्लिम बनने वाले अरब लोग ही थे। और जो यहूदी थे जो उस पैगंबर के नाम पे डरा धमका रहे थे, इतने खुश थे कि आएंगे, वो एट द सेम टाइम विदाउट एनी डाउट उन्होंने इनकार कर दिया कि वो पैगंबर नहीं है, ये पैगंबर अरबियों में पैदा नहीं हो सकता है, वो हमारे नस्ल से पैदा होगा, यहूदियों में पैदा होगा। मसअब बिन उमैर उस बंदे का नाम था जो मक्का से मदीना पैगाम लेके गया था। फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। यहूदी और अरब वालों से एक बार जंग हुई, खैबर में जंग हुई। उस खैबर में यहूदी काफी सारे यहूदी कम हो गए, खत्म हो गए, और वो जो 100 साल से माल इकट्ठा कर रहे थे वो अरब वालों का हो गया। और इसी तरह से जो यहूदी बचे थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख और तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और उन्हीं यहूदियों में से कुछ लोग मुसलमान भी हो गए थे। आई नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब।